बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शुरू करी थी। हम लोगों ने वहाँ पर पोस्टुलेट समझे थे, बीएमओ समझा था, एबीएमओ समझा था और सिग्मा और पाई के बारे में जाना था। ठीक, उसमें कुछ टर्म्स आए थे जो मैंने कहा था आपको नेक्स्ट क्लास में समझ में आएंगे। तो आज हम लोग उन टर्म्स को समझेंगे और आज हम लोग चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक्स सीखेंगे हम लोग और काफ़ी सारी काम की बातें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड है वो सारी आज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास 1s है और ये आपके पास 1s है। आपने इन दोनों को मिक्स करा तो क्या होगा बेटा, ये देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है और आप इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराओगे ये और ये मिल जाएंगे, हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, और एक नई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनेगी। इस तरीके से दोनों मिल जाएंगे, न्यूक्लियस दूर दूर हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी की पूरी कहाँ जाएगी, बीच में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब क्या मैं इसमें आपसे पूछूं कोई नोड है क्या, नोडल प्लेन है क्या? आप कहोगे नहीं। क्यों सर? आप कहीं से भी इसको काटोगे, कहीं से भी काट लो आप इसको, लेकिन आपको पता चलेगा कि कहीं से भी ये मतलब जो नोडल प्लेन है वो बिना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को काटे नहीं पास होगा। तो इसका मतलब यहां पर कोई भी नोडल प्लेन नहीं है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नोडल प्लेन यहां पर क्या है, 0। और ये है क्या, सिग्मा बॉन्डिंग किसका, एस का, 1s का। राइट, कैसे पता चला सर ये सिग्मा है? पहली चीज तो एस एस के बीच में सिग्मा ही बनता है, लेकिन अगर आप इसको अबाउट आईएनए देखोगे तो आपको पता चलेगा ये सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल है। मतलब आप चारों दिशाओं में कहीं भी जाओ, जैसे सेंटर से आप यहां गए बातें किए, यहां गए यहां गए बातें किए, इधर गए बातें किए। राइट, तो ये क्या बनेगा आपका, सिग्मा बॉन्डिंग। लेकिन अगर आपने प्लस और माइनस को कराया तो क्या होगा, जैसे ही आप प्लस और माइनस को इंटरेक्ट कराओगे तो आपके पास क्या बनेगा, प्लस अलग हो जाएगा और माइनस अलग हो जाएगा। ये पूरा का पूरा प्लस, ये पूरा का पूरा माइनस और बीच में इनके ये न्यूक्लियस। और यहां पर ये वाला जो प्लेन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन। ये वाला प्लेन क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन। और ये क्या है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर आओ, अब यहां पर क्या हो रहा है, पी और पी मिक्स करने जा रहे हैं। ठीक, हेड ऑन ओवरलैपिंग है और माइनस माइनस आपस में मर्ज होने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होगा, प्लस तो एज इट इज रह जाएगा, ये वाला प्लस एज इट इज रह गया, माइनस माइनस मर्ज कर गए, एक बड़ा माइनस बना और इसका प्लस भी इधर आ गया, टॉफी जैसा बन गया ये। ठीक, तो अब ये भी क्या है, यहाँ पर भी सिग्मा बन रहा है। चूंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो मैं बोल दूंगा सिग्मा 1s, वो सॉरी सिग्मा 2s, क्योंकि सेकंड पीरियड में पी होता है ना, फर्स्ट में तो होता ही नहीं है। तो सिग्मा 2s। ठीक है, क्या यहाँ पर कोई ऑर्बिटल नोडल प्लेन है? तो आप कहोगे सर देखो ये एक नोडल प्लेन है, क्योंकि यहां पर तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है इस जगह पर, यहां पर भी कोई नहीं है। पर बेटा क्या ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नोडल प्लेन है? नहीं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नोडल प्लेन के लिए या तो एक भी न्यूक्लियस से पास ना करे या फिर दोनों न्यूक्लियस से पास करे। ये दोनों प्लेन तो अपने अपने न्यूक्लियस से पास कर रहे हैं, तो ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल नोडल प्लेन है। और जब भी एमओटी में वो आपसे नोडल प्लेन बोलेगा तो उसका मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नोडल प्लेन, तो वो क्या है, 0। अगर उसको एटॉमिक ऑर्बिटल नोडल प्लेन बोलेगा तो वो बोलेगा स्पेशली कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल की नोडल प्लेन बताओ, तो आप बोलोगे सर 2 होंगे। ठीक, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नोडल प्लेन 0। आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखो, यहां पर प्लस और माइनस मिलने जा रहे हैं तो क्या होगा, दूर दूर हो जाएगा। तो ये माइनस तो एज इट इज, प्लस दूर हो गया, यहां पर प्लस, ये माइनस दूर हो गया और प्लस एज इट इज। तो यहां पर क्या हुआ, एक ये नोडल प्लेन आ गया, एक नोडल प्लेन आ गया। तो यहां पर MONP क्या हो गया, 1, और ये क्या है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। अब PP मिक्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब PP की मिक्सिंग से क्या होगा, ये इधर मिक्स करेगा और ये इसके साथ। ठीक, तो अब क्या बनेगा, ऊपर अलग प्लस बनेगा और नीचे माइनस बनेगा और बीच में क्या आ जाएगा, प्लेन। क्योंकि ऊपर वाले क्या करेंगे, अलग से मिक्सिंग करेंगे, प्लस प्लस वाले नीचे अलग करेंगे, प्लस प्लस वाले, ठीक, वो सॉरी माइनस माइनस वाले। और अब ये क्या बनेगा, पाई बनेगा।
क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड बन रहा है, लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसको बोलेंगे पाई 2px, पाई 2px। ये कैसा है? पाई 2px, पाई 2px। मतलब मैं इनको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ इन दोनों को, ये भी x और ये भी x, तो ये मिलने जा रहे हैं, तो क्या बनेगा? पाई 2px, पाई 2px, दो बन गए, तो इसलिए हम इसको पाई 2p ऐसे बोलते हैं। ठीक ठीक है। और अब यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस माइनस से मिलने जा रहा है, माइनस प्लस। अच्छा, यहाँ पे MONP कितना है? यहाँ पे MONP है 1। यहाँ पर आओ, प्लस माइनस से, माइनस प्लस से, तो दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग। दोनों क्या हो जाएंगे? दूर दूर। तो एक प्लेन तो बेटा ये रहा, और एक प्लेन बेटा ये रहा। प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर MONP कितने आए? MONP आए 2, और ये क्या है? पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग 2p। पाई स्टार से रिप्रेजेंट करूंगा, क्यों? क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है। डी को देखो, माइनस माइनस से मिलने जा रहा है प्लस प्लस से, तो क्या होगा? ये और ये तो एज इट इज रहेंगे, इनका तो कुछ नहीं हुआ। अब माइनस माइनस से मिल गया ऊपर, और प्लस प्लस से मिल गया इधर, तो ये प्लस ये माइनस, और फिर ये ऐसे और ये ऐसे, तो एक नोडल प्लेन आपको दिखेगा ये वाला, इस तरीके से। तो MONP क्या है यहाँ पर? 1, और यहाँ पर भी क्या बन रहा है? पाई। ठीक ठीक। यहाँ पर देखो, प्लस माइनस से मिलने जा रहा है माइनस प्लस से, तो कुछ नहीं होगा, दूर दूर हो जाएंगे बस। तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, एक ये हो गया और एक ये वाला प्लेन हो गया। तो यहाँ पर भी कितने हो गए? 2 नोडल प्लेन हो गए। तो ये हो गया पाई स्टार ऑर्बिटल। ठीक, ये पाई ऑर्बिटल, ये पाई स्टार ऑर्बिटल, और MONP हो गया यहाँ पर 2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी हमने ये जो ऑर्बिटल्स बनाए, अब इनकी एनर्जी की कुछ बात करते हैं। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, आपको वेरियस मॉल, अब जैसे हम लोगों ने एटॉमिक ऑर्बिटल को लगाया था ना ओवर रूल से, 1s 2s 2p है ना, 3s 3p, इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को लगाएंगे, किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो कैसे लगाएंगे? हम तो खुद से लगा नहीं सकते, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने डिटरमाइन किया बाय फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा। एक फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की टेक्निक होती है, उसके डेटा को निकाला, उस टेक्निक को लगाया, उसके डेटा को निकाला, और उससे कुछ बातें हमने एनर्जी के बारे में करी, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये कैसी टेक्निक है? इसमें क्या करते हैं, इसमें सिंपल सिंपल हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्टिंग्विश करते हैं। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि मान लो आपका एक ऑर्बिटल है, उसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लग रही है इलेक्ट्रॉन निकालने में, और एक ऑर्बिटल है उसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम लग रही है। इसका मतलब वो जिसमें कम लग रही है वो हायर एनर्जी पे होगा और ऑलरेडी, है ना, और जिसमें ज्यादा लग रही है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा, तो वो लोअर एनर्जी पे होगा। तो इस तरीके से हम ऑर्बिटल्स को अरेंज कर देंगे, किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया? अरेंज करना शुरू किया। देखो, तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले तो फर्स्ट शेल आएगी, और फर्स्ट शेल में क्या होता है? 1s 1s। ठीक, तो कोई भी एक एटम आए, अब मॉलिक्यूल के लिए तो 2 एटम चाहिए होंगे ना, हमारे सिलेबस में केवल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की MOT है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल में क्या होगा? 1s 1s। तो दोनों एटम का क्या होगा? 1s 1s आके कंबाइन करेगा, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग, एक बनेगा बॉन्डिंग। बोलो भाई, क्लियर है? ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। फिर कौन आएगा? फिर आएगा 2s। 2s में भी एक इधर होगा, एक इधर होगा। इससे बनेगा BMO, इससे बनेगा ABMO। फिर कौन आएगा? फिर 2p आएंगे। 2p में कितने होते हैं? 3। इधर भी 2p में कितने होते हैं? 3। ठीक, अब 2p में से एक p तो जाकर क्या बनाएगा? सिग्मा, और 2p क्या बनाएंगे? पाई, है ना, ऐसे ही 2p पाई एंटी बॉन्डिंग, और फिर पाई। तो ये क्या है? ये है सिग्मा 1s, ये है सिग्मा स्टार 1s, ये है सिग्मा 2s, ये है सिग्मा स्टार 2s, ये है सिग्मा 2p। और कौन सा ऑर्बिटल एक्स एक्स, मतलब कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है? Z। तो सिग्मा हमेशा कहां बनेगा? जब 2pz मिक्स करेंगे, और जब px px
मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, पाई, और जब पी वाई मिक्स करेंगे तो भी क्या बनेगा, पाई। तो इस तरीके से आपका एनर्जी का क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। ठीक, तो सबसे पहले आप इसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, और फिर इसमें। तो एनर्जी का ऑर्डर क्या हुआ, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py, दोनों की एनर्जी बराबर, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, दोनों की एनर्जी बराबर, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। ये आपको लर्न करना है, ये ऑर्डर आपको रटना है। मान लो मैंने आपसे कहा बेटा बताओ कि H2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आपने कहा 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरो, तो आपको हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो आपने 2 यहां भर दिए, बात खत्म। तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, सिग्मा 1s2। मैंने आपसे कहा बेटा F2 में बताओ, आप कहोगे सर F2 में तो 18 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो मैंने कहा भरना शुरू करो, आपने कहा सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz2, उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, 2 ऑर्बिटल है ना, तो 2 और 2 इसमें, तो कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12 14, 14 हुए ना। अभी और आगे बढ़ो, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, इसमें भी 2, इसमें भी 2, हो गए 18। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मैंने आपसे कहा बेटा CO का भरो, आपने कहा सर CO में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा 6 + 8 14 टोटल इलेक्ट्रॉन है ना। तो अच्छा, इसमें थोड़ी गड़बड़ होती है, अभी समझाऊंगा। ये हो गया। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा, और किसमें भरोगे, O2 में भरो, O2 में कितने होते हैं 16। तो अब देखो यहाँ पे मजा आएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, यहाँ तक हो गया। ठीक, उसके बाद पाई 2px2, पाई 2py2, यहाँ तक कितने भर जाएंगे 14। अब आपको 2 भरने हैं, अब आपको 2 भरने हैं, आप यहाँ तक भर चुके इलेक्ट्रॉन, अब आपको यहाँ पर 2 भरने हैं इन ऑर्बिटल में। तो आपको क्या फॉलो करना है, कल का पोस्टुलेट याद करें, इलेक्ट्रॉन बढ़ते समय हुन्स रूल वैलिड होना चाहिए। हुन्स रूल क्या कहता है कि अगर एक यहां भर दिया तो जब तक दूसरा नहीं भर सकते, जब तक आगे के सारे फिल ना हो जाएं, तो दूसरा यहां भरना पड़ेगा। इसका मतलब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखोगे, आगे आगे लिखोगे आप लोग पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, इधर भी 1 और इधर भी 1। तो बेटा ये पेयर है, 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 लेकिन ना तो ये पेयर्ड है ना ही ये पेयर्ड है। तो बेटा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं O2 में। तो O2 कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। O2 कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। ठीक, चलिए अब एक चीज होती है sp मिक्सिंग नाम की। ये क्या भला है sp मिक्सिंग, इसको समझो। कभी कभी क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, ये जो S है, पेन चेंज कर लेता हूं, ये वाला जो सिग्मा स्टार 2s है और ये जो सिग्मा स्टार 2pz है, ये बहुत क्लोज नहीं दिख रहा है आपको। तो कभी कभी ये दोनों आपस में क्या कर जाते हैं, मिक्स कर जाते हैं इनके इलेक्ट्रॉन। ठीक, और जैसे ही ये ऑर्बिटल मिक्स करते हैं तो इनके बीच में होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, कि भाई 2 ऑर्बिटल मिक्स कर गए, फिर से इनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि इनको अलग अलग कर सके। और जैसे ही ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है तो जो कम एनर्जी का होता है वो और कम एनर्जी का हो जाता है, और जो ज्यादा एनर्जी का होता है वो और ज्यादा एनर्जी का हो जाता है। मींस पुअर बिकम्स पुअरर, रिच बिकम्स रिचर। ठीक, इस तरीके से रूल चलता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो सिग्मा 2pz वाला ऑर्बिटल है, ये बढ़ बढ़ के इतना बढ़ता है एनर्जी में कि ये पाई 2px, पाई 2py से भी कहां चला जाता है, ऊपर। ठीक, तो जिन जिन में sp मिक्सिंग होगी उनका अब क्या हो जाएगा ऑर्डर, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2,
सॉरी, ये दो इलेक्ट्रॉन तो क्यों ही भर रहा हूँ मैं, आपको बस एनर्जी का ऑर्डर बता रहा हूँ। तो ऐसे लिखें हम, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर कौन आ जाएगा, अब सिग्मा 2pz आना चाहिए था, लेकिन पहले आ जाएगा पाई 2px, पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। इस तरीके से होती है आपकी sp मिक्सिंग, जिसकी वजह से सिग्मा 2pz यहाँ की बजाय यहाँ होना चाहिए था एक्चुअली में, लेकिन कहाँ कूद गया, यहाँ पर। अब ये किस किस में होगी बेटा, जिसमें भी 9 to 14 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लेना, अगर 9 से 14 के बीच में आ रहे हैं, किसमें, न्यूट्रल फॉर्म में, तो उनके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये वाला लिखना है और उसी हिसाब से फिर चेक करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, N2, N2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 14, तो कौन सा फॉलो होगा, ये वाला। मैंने आपसे कहा N2 माइनस, तो अब इसमें है 15, तो अब ये मत कहते ना वो वाला फॉलो होगा, क्यों, क्योंकि N2 माइनस एक आयनिक फॉर्म है, इसकी न्यूट्रल फॉर्म क्या होगी, माइनस को भूल जाओ सर, न्यूट्रल फॉर्म हुई N2। N2 में कितने हैं, 14, तो न्यूट्रल फॉर्म में अगर 9 to 14 के बीच में है, तो चाहे आयनिक हो चाहे कुछ भी हो, कौन सा फॉलो होगा, यही वाला। मैंने आपसे कहा CO में कितने हैं, आपने कहा सर 14, कौन सा फॉलो होगा, ये वाला। ठीक, एक्चुअली वैसे CO तो थोड़ा एक्सेप्शन है, CO को मत ही लिखो आप, CO की बात हम बाद में करेंगे। मैंने आपसे कहा O2 बताइए, आपने कहा 16, न्यूट्रल फॉर्म में 16, बात खत्म हो गई, छोड़ो सर, दूसरा वाला फॉलो होगा जो पिछले पेज पे लिखा था। मैंने पूछा O2 2+, आपने कहा सर 16 थे, 2 निकाल दिए, हो गए 14, तो 14 का मतलब ये नहीं ये वाला फॉलो होगा, क्यों, क्योंकि O2 2+ तो आयनिक फॉर्म है, O2 न्यूट्रल फॉर्म है, न्यूट्रल फॉर्म में 16 है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा फॉलो होगा, पुराना वाला सर। ठीक, मैंने आपसे पूछा B2 में कौन सा फॉलो होगा, आपने कहा सर 10 इलेक्ट्रॉन है, नया वाला। C2 में कौन सा फॉलो होगा, आपने कहा सर 12 इलेक्ट्रॉन है, नया वाला। ठीक, Ne2 में कौन सा होगा, आपने कहा सर 20 इलेक्ट्रॉन है, पुराना वाला। ठीक, पुराना मतलब विदाउट sp मिक्सिंग, नया मतलब sp मिक्सिंग। तो ये सब बातें अपने नोट्स में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो नई बात, अब एक और नई बात बताने जा रहा हूं बेटा। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं बराबर बराबर, तो उसका मतलब होता है जीरो ओवरलैपिंग, मतलब कुछ नहीं हुआ, जितने बॉन्डिंग में गए उतने एंटी बॉन्डिंग में चले गए, बाहर में गई बात, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। समझ में आई बात, अगर बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन गए उतने ही एंटी बॉन्डिंग में चले गए, तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो फिर बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए, बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाए, एंटी बॉन्डिंग में कम जाए, तब जाके आपके बॉन्ड बनेंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे पूछा B2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, आपने कहा सर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, कितने हो गए, 8 हो गए। मैंने कहा 10 है ना, तो पाई पहले आएगा, पाई 2px, पाई 2py, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। वेरी गुड। 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि कोई बॉन्ड नहीं बना, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि कोई बॉन्ड नहीं बना, जितना बॉन्डिंग में उतना ही एंटी बॉन्डिंग में। लेकिन सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिले मुझे BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और मैंने पूछा 2 इलेक्ट्रॉन मिलने से कौन सा बॉन्ड बनता है, आपने कहा सिंगल बॉन्ड बनता है, तो BB के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। और एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये जो सिंगल बॉन्ड बना वो कौन से इलेक्ट्रॉन की वजह से बना, आपने कहा सर पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो ये जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड। इसीलिए बीबीटी के टाइम पे मैंने आपको लिखवाया था, याद हो, कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, लेकिन B2 और C2 एक्सेप्शन है। B2 में पहला बॉन्ड एक ही बॉन्ड होता है और वो पाई होता है, यानी कि एक पाई, और C2 के अंदर 2 ही बॉन्ड होते हैं और दोनों ही पाई होते हैं, इन दोनों के बीच में नो सिग्मा। आज मैं उसको प्रूफ कर रहा हूं। C2 के अंदर भी कर दूं, देखो C2 के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद पाई 2px2, पाई 2py2।
इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब बचा क्या? बचे पाई इलेक्ट्रॉन। कितने बचे? 4। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाएंगे एक बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाएंगे 2 बॉन्ड। और दोनों कैसे होंगे? पाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पाई के। तो इसलिए C2 के अंदर 2 पाई होते हैं। क्लियर हो गई बात? चलें आगे। ठीक, ये हो गया आपका C2। अच्छा, अब इन्हीं सब चीजों से आप पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो, मैंने आपसे पूछा मान लो C2 कैसा है, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, तो आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे। क्या? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2p(x2) और पाई 2p(y2). तो बेटा ये 2 पेयर हो गए, ये भी 2 पेयर, ये भी 2 पेयर, पेयर, ये भी 2 पेयर, ये भी 2 पेयर, तो यानी कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। और अगर सॉरी 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 गलत हो गया, गलत हो गया। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब डायामैग्नेटिक स्पीसीज। सही कर लीजिएगा अगर गलत लिख लिया है तो। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब डायामैग्नेटिक स्पीसीज, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में तो इट इज नोन एज पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। ठीक, तो जैसे अब आप लोग बारी बारी निकालिए। मैंने आपसे पूछा H2, ये आएगा डाया। He2, ये आएगा डाया। तो अब आप भरते चलिए। H2 में क्या होगा? सिग्मा सिग्मा 1s2। He2 में क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन है ना, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। ठीक। Be2 मैंने आपसे पूछा, Be2 में कितने हैं? 8। ये कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। मैंने पूछा O2, O2 में कितने हैं? 16। 2 अनपेयर्ड आएंगे इसमें, 2 अनपेयर्ड, तो ये हो गया पैरा। मैंने आपसे पूछा N2+, बेटा और हमेशा याद रखना, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। जैसे NO+ कोई पूछे, C2+ पूछे, C2- पूछे, N2+ पूछे, N2- पूछे, O2- पूछे, ये सब तो ऑड इलेक्ट्रॉन है, कुछ नहीं करना। इलेक्ट्रॉन गिने, उसके बाद सीधा बोल दो पैरामैग्नेटिक, खत्म बात। लेकिन जब इवन आ जाए तो गिनना। जब इवन आ जाए तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है वो पाई में इलेक्ट्रॉन चले जाएं और पेयरिंग ना हो। ठीक है, जैसे B2 पैरामैग्नेटिक था, O2 पैरामैग्नेटिक था, है ना, इस तरीके से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? कुछ नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अपॉन 2 कर देना, तो क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा O2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। क्या बताना है? O2 का बॉन्ड ऑर्डर। तो आप पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, या फिर पीछे लिखा हुआ है ना उसी को देख लो, ये वाला। हम इसमें O2 का लिखने जा रहे हैं, तो 2 2 2 2 2 2 2 1 1। ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, 2 4 6 8 10, कितने हैं? 10। माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 4 5 6, कितने हैं? 6। कितना आया? 4/2, यानी कि 2। और O2 का होता भी बॉन्ड ऑर्डर 2 ही है, 2 बॉन्ड होते हैं ना। ठीक, F2 का निकालो, तो F2 में भरो इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 हो गए। अब गिनो 1/2, NB में गिनो, 1 मतलब 2 4 6 8 10, 2 4 6 8, 2/2, कितना हो गया? 1 हो गया। अगला देखें, Ne2, Ne2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 20। Ne2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 20। तो 20 भरो, पूरे भर जाएंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 20 भर गए। तो अब आप गिने, बॉन्डिंग में भी 10 आएंगे, एंटी बॉन्डिंग में भी 10 आएंगे, 0/2, कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0।
क्लियर है बात? तो 0 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। और निकालते हैं। C2 में निकालें, C2 का बॉन्ड ऑर्डर। तो C2 में ये वाला तो चलेगा नहीं, उसमें तो वो वाला चलेगा, कौन सा, sp मिक्सिंग वाला। तो 2 4 6 8, और फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, 10 12, क्योंकि ये तो बाद में आता है। तो बॉन्डिंग में गिनो, 2 4 6 8, तो 1/2 8 माइनस 2 4, कितना आया, 4/2, कितना आ गया, 2। ठीक, तो इस तरीके से आप किसी में भी निकाल सकते हो। ये तो हो गई आपकी नॉर्मल टेक्निक। अब देखो एक ट्रिक, एक फोन नंबर याद करना है आपको, 10 10 12 32 10, 10 10 12 32 10, ये एक फोन नंबर याद करना है। फिर 2 की टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 40, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। क्लियर? अब मैंने आपसे पूछा N2, N2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14, 14 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3, खत्म बात, 3 हो गया बॉन्ड ऑर्डर। मैंने आपसे पूछा O2, O2 के ऊपर, O2 के इलेक्ट्रॉन 16, 16 के ऊपर क्या लिखा है, 2, 2 हो गया बॉन्ड ऑर्डर। मैंने आपसे पूछा CO, CO क्या होता है, 14, 14 के ऊपर क्या लिखा है, 3, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। क्लियर? अच्छा, मैंने आपसे पूछा O2 2 प्लस, O2 2 प्लस में इलेक्ट्रॉन 14, 14 के ऊपर क्या लिखा है, 3, 3। तो एक बात समझ में आई, नोट डालकर लिखें, एवरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, every isoelectronic species have same bond order। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है किन्हीं दो स्पीसीज में तो उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एवरी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। और निकालते हैं, He2, He2, हीलियम 2, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 4 के ऊपर क्या लिखा है, 0, तो 0 बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, और अगली बात ये लिखें कि अगर बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, और अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में बराबर है या बॉन्डिंग में कम है इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से तो वो अनस्टेबल होगा। इसको दूसरी भाषा में ऐसे समझ लो, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 या उससे ज़्यादा है तो स्टेबल होगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम है, ठीक है ना, तो वो अनस्टेबल होगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो वो डू नॉट एग्जिस्ट। अब ये अनस्टेबल के केस में क्या है, इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट, बट 0 आ गया तो कंफर्म है नॉट एग्जिस्ट, और 1 या उससे ज्यादा आया तो एग्जिस्ट। ठीक, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इस वाले का एक एक्सेप्शन है। कौन सा, He2 2 प्लस, He2 2 प्लस। इसमें क्या होता है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकालो, कितने आएंगे, 2, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए था 1, तो 1 वाला तो स्टेबल होता है, पर He2 2 प्लस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई होती है कि ये जिसके साथ भी जुड़ता है उससे 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और ही करके निकल जाता है। ही क्या है, ये हीलियम, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिले वो क्या हो गया, He2 हो गया, और He2 तुरंत टूटा और क्या बन गया, हीलियम, हीलियम, और निकल गया। ठीक है, तो इसलिए He2 2 प्लस एक्सेप्शन, बाकी सब सही है। चलो, तो इन मॉलिक्यूल्स के आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने हैं सबके, शुरू हो जाओ, 10 10 12 32 10, इस ट्रिक में लगाइए और शुरू हो जाइए। तो H2 का 1, H2 प्लस का, अच्छा अब H2 प्लस में कैसे निकालेंगे सर, H2 प्लस में तो पॉइंट कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा देखो अब उस ट्रिक पे फिर से चलते हैं। सब बातें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो 2 पर तो 1 है बॉन्ड ऑर्डर और 4 पे 0 है, अगर 3 आ जाए तो इनके बीच का क्या होता है, 0.5, अगर 7 आ जाता तो 0.5, अगर 11 आ जाता तो 1.5, अगर 15 आ जाता तो 2.5, अगर 19 आ जाता तो 0.5। सही है ना, तो बीच का। तो अब अगर किसी का 1 आ गया तो 1 और 0 का 0.5। ठीक, तो H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0.5। H2 माइनस का क्या होगा, 0.5,
क्योंकि H2 माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन है। He2 का क्या होगा 0, He2 प्लस का क्या होगा 0.5, N2 का क्या होगा 3, सब निकालें इसी तरीके से बिल्कुल। N2 प्लस का क्या होगा 2.5, O2 2 माइनस का क्या होगा 1, O2 2 माइनस का क्या होगा 18 इलेक्ट्रॉन है ना, 18 यहाँ आएगा, 2 की टेबल पढ़िएगा। O2 प्लस का क्या होगा 2.5, O2 2 प्लस का क्या होगा 3, O2 का क्या होगा 2, F2 का क्या होगा 1, Ne2 का 0, C2 2 माइनस, C2 2 माइनस 3, B2 1, C2 2, CO 3, N2 प्लस 2.5। सबको इसमें पुट कर दीजिएगा ट्रिक में, सारे आ जाएंगे। ये क्यों छोड़ दिया, ये एक्सेप्शन है, इसका रटना है 3.5 होता है। यू हैव टू लर्न दिस, सीओ को आपको लर्न करना है, सीओ को आपको लर्न करना है। एक्चुअली सीओ का ना पूरा अलग ही होता है केस। सीओ का एक बार मैं पूरा एनर्जी ऑर्डर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। फॉर सीओ ओनली, कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, एनर्जी ऑर्डर कुछ अलग होता है। देखो क्या, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, उसके बाद कौन आना चाहिए था सिग्मा स्टार 2s2 ना, पर नहीं आता, पाई 2px, पाई 2py। फिर कौन आता है सिग्मा 2pz, और फिर आता है सिग्मा स्टार 2p, सॉरी सिग्मा स्टार 2s। फिर उसके बाद कौन आता है, फिर तो नॉर्मल पाई 2px, पाई 2py स्टार स्टार, और फिर सिग्मा 2pz। इस तरीके से चलते हैं आपकी एनर्जी ऑर्डर। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सीओ के लिए ये आता है। ये किसने दिया था, कुलजन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इसलिए इसको कुलजन मॉडल बोलते हैं। नाम में कुछ नहीं रखा, पर ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि सीओ में सिग्मा स्टार 2s यहाँ से कूद के सिग्मा 2pz के भी ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो सीओ में याद रखिएगा कितना आता है 3.5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और उतनी ज्यादा उसको तोड़ने में एनर्जी लगेगी, तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी और उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होगी। यानी कि एक चीज पता है, आपसे पूछा जाए बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा, कुछ नहीं करना, बॉन्ड ऑर्डर निकालना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर निकाल देना। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर निकाल देना। और अगर बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल के उसका उल्टा कर देना। ठीक, अच्छा, किसी का बॉन्ड ऑर्डर अगर फ्रैक्शनल है तो पक्की बात है मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। ये रट्टा मान लो, ये एनसीईआरटी की लाइन है। एक पॉइंट लिखवाया था कि ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। दूसरा पॉइंट, अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल है तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा, ये फिक्स है। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर है, जैसे 0 1 2 3 ऐसे, तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है और डायमैग्नेटिक भी हो सकता है। तो कैसे निकालेंगे, वही ट्रिक, पूरा लिखकर, पूरा लिखो उसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और निकाल लो कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। क्लियर है, चलो और करते हैं, इन सब के बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए, अब वीडियो को पॉज कर दें, बॉन्ड ऑर्डर निकालें अंडरलाइंड एटम के। चलिए, तो इसमें क्या होगा, ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, NO प्लस BF4 माइनस। तो NO प्लस का निकालना है मुझे, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 7, एक चला गया 6, 6 और 8 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3। KO2 में ये तो हट गया, तो KO2 में क्या होगा, K प्लस, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने सिखाया था, O2 माइनस। तो O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है 17, और 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया, यहाँ पर आए ना 1.5। अगला करें, तो जब ये टूटेगा तो बनेगा O2 प्लस और AsF6 माइनस। तो O2 प्लस में देखें, O2 प्लस ये हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन ना, तो 15 का मतलब है यहाँ पर 2.5। BaO2 इसको हटाओ, BaO2 में Ba2 प्लस है और O2 2 माइनस है, तो O2 2 माइनस का मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर 1। ठीक, चलो तो ये वाली बात लिखवाई थी। हाँ, अब मान लो दो स्पीसीज ऐसी हैं जिनके बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गए,
अभी मैंने बताया जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वो स्टेबल। अब मान लो दो के बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गए तो क्या करोगे, फिर आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना दोनों का, ठीक, दोनों का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना, ठीक। फिर चेक करना एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसमें, सब में गिनना एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसमें है। जिसमें एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम स्टेबल, ज्यादा नहीं वो कम स्टेबल, और जिसमें एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा स्टेबल। इस बात को रटिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है किस ऑप्शन में बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ रहा है और मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। देख रहे हो कितनी सारी बातें पूछी। तो देखो चलो करते हैं। तो सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं किस किस में बढ़ रहा है और ऑप्शन काटते हैं। तो O2 है 16, O2 प्लस है 15, तो 16 में बॉन्ड ऑर्डर होगा 2 और 15 में होगा 2.5, ठीक है। तो ये तो मतलब एक पार्ट में तो सही है, ठीक है। N2 का है 3 और N2 प्लस का है 2.5, तो ये तो गलत हो गया। C2 12, 12 का मतलब हो गया 2, और C2 प्लस का मतलब हो गया 11 यानी कि 1.5, ये भी गलत हो गया। NO और NO प्लस, NO में कितने इलेक्ट्रॉन है 15, सही है ना, हाँ, और इसमें है 14, तो यहाँ पर है 2.5 और यहाँ पर है 3, ठीक है। तो एक टर्म में ये भी, दो ऑप्शन तो कट गए। अब इन दोनों में ही बढ़ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, तो अब चेक करते हैं पैरा से डाया या डाया से पैरा हो रहा है किसी में, वो चेक करते हैं। तो O2 आपका क्या होता है पैरा, और ये तो 16 से 15 चला गया, और 15 तो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ही पैरा होगा, तो पैरा से पैरा ही रहा, ये ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन होगा, सिंपल। अब हो सकता है आप लोग तुरंत ना पता लगा पा रहे हो कि पैरा डाया कैसे निकाला सर ने, तो मुझे प्रैक्टिस हो गई है, आप लोग पूरा लिखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और निकालें। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है ये, जेई एडवांस 2014, बहुत शानदार क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि मान लो 2s2p मिक्सिंग नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है, ठीक, तो बताओ पैरामैग्नेटिक कौन होगा। मान लो 2s2p मिक्सिंग नाम की कोई चीज नहीं होती, तो 2s2p कहां से लगता था 9 से 14 में, Be2 में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां तो कोई मतलब ही नहीं, हटाओ। अब इन तीनों में चेक करते हैं। तो अगर 2s2p नहीं हो रही है तो नॉर्मल ऑर्डर चलेगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अगर 2s2p हो रही होती तो कौन आता पाई, लेकिन नहीं हो रही तो क्या होगा सिग्मा 2pz2। तो ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी, ये भी, ये भी, तो ये तो नहीं है। तो यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए 10। अब C2 आएगा, तो C2 के लिए कौन आएगा पाई 2px, पाई 2py, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, अरे यही है पैरामैग्नेटिक, वाह, ऑप्शन हो गया सी, ये भी नहीं, ठीक। अगला, मान लो हुंस रूल नाम की कोई चीज नहीं होती, तो बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ B2 का, लिखते हैं। अब 2s2p की बात नहीं कर रहा, 2s2p तो होती है B2 में, अब वो लगाओ, पिछले क्वेश्चन में उसने मना किया था, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है हुंस रूल मान लो वायलेट कर रहा है, ठीक, हुंस रूल नाम की कोई चीज नहीं होती, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। मैंने कहा ले सुन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px, पाई 2py। अब कायदा क्या कहता था, एक इसमें जाना चाहिए था एक इसमें, लेकिन कह रहा ओम्स रूल को भाड़ में जाने दो, तो एक हटाओ, दोनों में एक ही बर्तन लो, तो ये कैसा हो गया डायामैग्नेटिक, कैसा हो गया डायामैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बॉन्ड ऑर्डर आया 1। निकाल लीजिएगा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनके क्या आएगा 1। अगला बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है इन तीनों में, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, H2 में 1, H2 प्लस में 0.5, H2 माइनस में 0.5, अरे तो सबसे ज्यादा तो H2 में, खत्म बात। अब इन दोनों में क्या हुआ सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो सेम बॉन्ड ऑर्डर आ जाए तो क्या करना होता है, चेक करिए कि एंटी बॉन्डिंग में किस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसका होगा सिग्मा 1s1, एक ही है। इसमें क्या होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1, तो इसमें तो एंटी बॉन्डिंग ही नहीं आया, लेकिन इसमें एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, और एंटी बॉन्डिंग में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना कम स्टेबल, और जितना कम स्टेबल उतनी कम बॉन्ड स्ट्रेंथ।
ठीक, चलें आगे। अगला करो, पैरामैग्नेटिक बताना है आपको इसमें। पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक के लिए क्या देखना होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन, और दूर दूर से चमक रहा है NO2 क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन, बाकी कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन। NO2 क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 16 प्लस नाइट्रोजन में 7, कितना हो गया 23, ऑड इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, कुछ नहीं देखना था इसमें। अगला देखें, O2 से O2 माइनस बनाना है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करोगे, तो O2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, पूरा लिखिएगा आप लोग, पूरा लिखने के बाद लास्ट में आता है π2px π2py स्टार वाला है ना, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, तो जब अगला भरने जा रहे हो तो अगला इसमें आएगा, यानी कि पाई में आएगा, पाई स्टार में। ये हो गया लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो देखते हैं, He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0, अरे वाह O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, Li2 का निकालना जरा, तो Li में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, Li2 में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 10 10, तो 2 4 6, Li2 में आएगा एक बॉन्ड ऑर्डर। पर सर हमने Li2 कभी बना हुआ देखा नहीं, तो बेटा एक नोट डालकर लिखो एक पॉइंट, Li2 Na2 और K2 एग्जिस्ट इन गैस फेज, बनते हैं, और आपने देखे हो चाहे ना देखे हो, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया मतलब हमेशा एग्जिस्ट करेगा, बात खत्म। मैंने आपको ट्रिक सिखा दी, कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस एक ही है He2 2+। अग्रिम सर ने ट्रिक सिखा दी, फिर आपने देखा हो चाहे ना देखा हो, अपनी बुद्धि मत चलाना, ठीक, क्योंकि अग्रिम सर पे आपको अब तो भरोसा हो गया होगा, वो सब देख कर आते हैं, फिर उस हिसाब से ट्रिक बताते हैं, इसीलिए उनकी ट्रिक यूनिक होती है। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया, बस एक एक्सेप्शन है, बाकी सब एग्जिस्ट करेंगे, चाहे आप देखा हो चाहे ना देखा हो, मैंने आपको दिखा दिया। Li2 Na2 K2 भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कब, गैसियस फेज में। ठीक, लो भाई, समाप्त हुआ एक बहुत ही भारी भरकम और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक, तो अब मैं आपको 1-2 दिन देता हूं, आराम से आप लोग तसल्ली से जितने आपके पास क्वेश्चन हो, मेन, एडवांस, नीट, ओलंपियाड, जो जहां से मिले सब सॉल्व कर दो, सब बनेंगे आपसे। अब हम लोग 1-2 दिन बाद से शुरू करेंगे गैसियस स्टेट। 1-2 दिन क्यों दे रहे हो सर, क्योंकि बेटा फिर से फिजिकल केमिस्ट्री आपकी जिंदगी में आ रही है, तो आपको क्या करना है, मोल कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज करके आना है। अगर मोल रिवाइज करके नहीं आए, पूरा गैसियस चौपट हो जाएगा, और जहां गैसियस चौपट हुआ, थर्मोडायनेमिक्स समझ नहीं आएगी। ठीक, तो अच्छे से पढ़कर आइएगा। टाटा, सी यू, बाय बाय।